तो हमें बेसिकली इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने इतने अरसे यानी कि ट्राई किया कि वो चांद तक पहुँचे, पहले उसके फेलियर्स हुए और आखिरकार अब वो उस पर कामयाब हुआ है। तो हमने इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है कि हमारा हमसाया मुल्क था जो किसी ज़माने में हमारा पार्ट था, तो वो जो सा है वो उसने ये वाली एक सक्सेस हासिल की। बासमैन देखें वो कामयाब हो या ना हो, या उसका जो रशिया का ये कामयाब नहीं हुआ, ये जो पाकिस्तान पर कोई असरात नहीं डाला। लेकिन देखें ना, पाकिस्तान हम पहले भी मतलब कई बहरान का सामना कर रहे हैं, तो ये बातें ये जो न्यूज़ ये हमारे लिए मतलब कोई मायने नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्रा। हम आवाज़ के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं कि रशिया जिसने लूना 25 लॉन्च किया था 12 अगस्त को, अगर आज देखा जाए तो सुनने में यह है कि जिनका लूना 25 क्रैश हो चुका है वो बिल्कुल साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाया। रशिया जो कि एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंसीडर की जाती है, सुपर पावर कंसीडर की जाती है, लेकिन यहाँ पर उनका चाम नहीं चल सका। और यही चंद्रयान 3 की बात करें जो कि 22 एक दिन बाद 23 को 6 बजे वो चंद्रयान पर नजर आएगा लैंड करते हुए। पाकिस्तानी आवाम से जानेंगे कि बीइंग पाकिस्तान के क्या तासुरात है, रशिया के बारे में क्या सोचते हैं, इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, दोनों कौमों को लेकर उनके क्या नज़रियात हैं, उनकी प्रोग्रेस को लेकर क्या नज़रियात हैं। ये तीसरा ट्राई था इंडिया का जो कि बिल्कुल कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है एंड बहुत जल्द एशिया के अंदर इंडिया का जो झंडा है वो लहराता हुआ नज़र आएगा। तो बने रहिए मेरे से इस वीडियो के आखिर तक। तो हमें बेसिकली इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने इतने अरसे यानी कि ट्राई किया कि वो चांद तक पहुँचे, पहले उसके फेलियर्स हुए और आखिरकार अब वो उस पर कामयाब हुआ है। तो हमने इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है कि हमारा हमसाया मुल्क था जो किसी ज़माने में हमारा पार्ट था, तो वो जो सा है वो उसने ये वाली एक सक्सेस हासिल की। हमें असल में उसकी तरफ देखना चाहिए रादर दैन कि हम रशिया की तरफ देखें कि रशिया फेल हो गया और इंडिया पास हो गया। तो ये कोई यानी कि एक्सपेरिमेंट्स जिस वक्त होते हैं तो उसके अंदर फेलियर तो होता ही होता है, ऐसी कौन सी बात है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की, लेकिन इस वक्त जो रशिया की पोजीशन नज़र आ रही है हम लोगों को, अमेरिकन काफ़ी मीम्स बना रहे हैं उनके ऊपर। नहीं, वो बनाते नहीं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें ऐसा करना चाहिए। हमें इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, कहते ट्राई अगेन, और आखिरकार वो कामयाब हुए और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि जैसे आपने कहा इंडिया ने ट्राई अगेन किया, आखिरकार वो कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। 23 अगस्त को 6 बजे जो चंद्रयान है वो पहुंच जाएगा चांद के ऊपर। और अगर देखा जाए तो अब पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ चंद्रयान पर टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ कि यानी कि इंडिया ने ये अचीवमेंट की है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी यानी कि इसके ऊपर काम करें और रादर दैन कि हम किसी के साथ कन्फ्लिक्ट्स करें और कन्फ्लिक्ट बनाएं। तो हमें बेहतर है कि हम कोई ऐसी चीज़ें बनाएं रादर दैन कि हम मिसाइल्स बनाएं जो उनसे ह्यूमैनिटी को किल करें। हमें चाहिए कि हम भी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करें। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो स्पार्को है, स्पेस एजेंसी है, वो क्या करने वाली है? हमारा जो एजुकेशन लेवल है इस चीज़ पर वो किधर है? जी, अगर आप हिस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान का जो सा खलाई प्रोग्राम है उनसे ज़्यादा एडवांस था किसी ज़माने में इंडिया से ना। लेकिन पता नहीं क्या बात है, बाद में इन्होंने मिसाइल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो जिसके ऊपर आप काम करेंगे तो वही जिसके अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी आप उसी में कामयाब होंगे ना। हम जिसमें हमें ट्रेनिंग दी गई हम उसमें कामयाब हैं। हमने एक दूसरे को यानी कि किलिंग के लिए एक दूसरे को ट्रेन किया तो हम उसके अंदर अब कामयाब हो चुके हैं। जबकि यानी कि हमें अगर हम वही वाले मिसाइल की जगह जो है ना वो चांद की तरफ जाते तो शायद इंडिया से पहले चांद पर पहुंच जाते। बात आपने बिल्कुल सही की है कि हम कोई स्पेस लॉन्च करने की बात नहीं करें, स्पेस क्राफ्ट की या रॉकेट की। इंडिया ने 3 बार कोशिश की, 2 बार नाकाम रहा, वो भी कोई टेक्निकलिटीज़ होगी, लेकिन इस बार रशिया की बड़ी टेक्नोलॉजी को बीट कर दिया और साउथ पोल तक जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आई रियली अप्रिशिएट इंडिया, आई एम वेरी हैप्पी। कोई मैसेज उन पे कन्वे करना चाहिए, बेस्ट विशेस देना चाहें चंद्रयान 3 के लॉन्च के लिए और चांद पर जाने के लिए? क्या, किसको? चंद्रयान 3 की कामयाबी पर कोई बेस्ट विशेस आप इंडिया को देना चाहें? हाँ, बस आई एम वेरी हैप्पी कि वो जो है ना इसमें कामयाब हुआ है। मैं तो बहुत खुश हूँ। बासमैन देखें वो कामयाब हो या ना हो, या उसका जो रशिया का ये कामयाब नहीं हुआ, ये जो पाकिस्तान पर कोई असरात नहीं डाला। लेकिन देखें ना, पाकिस्तान हम पहले भी मतलब कई बहरान का सामना कर रहे हैं, तो ये बातें ये जो न्यूज़ ये हमारे लिए मतलब कोई मायने नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती। आप 23 अगस्त का यानी कि हवाला दे रही थी, हम तो 22 अगस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरह उस इमरान खान के हवाले से कोई फ़ैसला होना है, हम चाहते हैं कि उसके साथ इंसाफ हो, उनकी सज़ा माफ़ हो, यानी कि वो कलअदम करार दी जाए और खान साहब रिहा हो, ताकि वो हमारे लिए कुछ करें फिर, ताकि वो आकर फिर ये पाकिस्तान के बारे में न्यूज़ आए कि ये पाकिस्तान भी कुछ मतलब ये जो
मतलब जहाज़ हैं या सैटेलाइट्स वगैरह वो भेज रहा है, तो ये न्यूज़ को हमें सुनने को मिलेगी तो फिर अच्छा लगेगा हमें। मतलब अब ये चाहते हैं कि जब इमरान खान बाहर आए तो वो भी आकर पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसे करें जैसे नरेंद्र मोदी इस वक्त कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 बनाया है, चांद पर गए, हम भी फिर चांद पर जाएं, नहीं, उनसे ज़्यादा बेहतर करें उनसे ज़्यादा बेहतर करें। हमारी उम्मीद ये है कि उनसे ज़्यादा बेहतर करेगा, वो करके दिखाएगा। तो आपको लगता है कि जब तक इमरान खान थे यहाँ पर मौजूद थे पाकिस्तान के अंदर, जितना काम उन्होंने कोई काम करवाया पाकिस्तान में? वैसे नहीं, इमरान खान से बेहतर कोई यहाँ रहनुमाई नहीं कर सकता अच्छी, ये मैं ये जानता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो एक कौम को खुददार मतलब कौम बनाना चाहता है, ताकि खुददार कौम बनाना चाहते हो, तालीमी निज़ाम बेहतर किया उसने। बात सुने ना, अभी कौम एक यकजा कहाँ हुई है। अब देखें ना, कौम डिवाइड होती है, फिर कोई किसको वोट देता है, कोई किसको देता है, तो फिर इस तरह से ना एक कौम नहीं बनती। जब कौम नहीं बनती तो लीडर उनकी ब्याह पर कोई फैसला नहीं कर सकता। जब कौम एक पेज पर आ जाती है तो जो लीडर होता है उनको मतलब अपनी कौम पर भरोसा होता है, तो फिर कौम जो एक जगह पर खड़ी होती है तो लीडर भी कुछ ऐसे फैसले कर सकता है जो मतलब कौम बर्दाश्त भी कर सके, या उन कौम की ब्याह पर वो बहुत कुछ कर सकता मैं है। वही सवाल आपसे कर रही हूँ कि जैसे कि हम कहते हैं कि 3.5 साल का टेन्योर मिला था इमरान खान को, और उसके दौर में पाकिस्तान सुनने में तो यही आता है काफ़ी ख़राब हो चुका है पाकिस्तान की। आप खुद देख लें, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। दूसरे मुल्कों की बात करते हैं, महंगाई में भी कम जा रहे हैं, अब उनकी आवाम भी खुश नज़र आ रही है, तरक्की में भी आगे गए हैं। तो पाकिस्तान एशिया के अंदर कभी एशियन टाइगर इसको कंसीडर किया जाता था, आज नहीं किया जा रहा। तालीमी निज़ाम किधर चला गया हमारा? नहीं, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, वो तो इंटरनेशनली एक क्राइसिस था, इसमें नेशनली क्राइसिस था। हाँ जी, पैंडेमिक जो था, कोविड जो पेंडेमिक तो आपको नज़र आया है, उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आई है मुल्क में? बात सुने ना आप, उस जो खान साहब का दौर था वो इंडिकेटर्स आप चेक कर लें, जो आप मतलब स्टैटिस्टिकली चेक करेंगे तो उसकी महंगाई इस दौर मुझे जो आप 16 महीने के ये करके गए हैं तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा। मतलब यहाँ तो बेड़ा गर्क हो गया है ना। तो मैं कह रही जो मेन अदारे हैं हमारे, तालीमी निज़ाम बेहतर नज़र नहीं आया, हमने कोई प्रोग्रेस नहीं की, हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा ख़राब गई। हम जो भी चीज़ होती थी इंटरनेशनल मार्केट में ये चीज़ महंगी है, तब पाकिस्तान में ये चीज़ महंगी, जबकि दूसरे मुल्क हर चीज़ को सस्ता करने पर तुले हुए थे। हाँ, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ तो क्राइसिस बहुत ज़्यादा है ना। आप तो सिर्फ तालीम की बात करें, और भी इदारे देखें तो कहाँ काम हो रहा है। तो आपको पता है स्पार्को क्या है? चले आखिरी सवाल है मेरा, क्या क्या है स्पार्को? स्पार्को आप रहनुमाई कर दें। स्टडी करते हो? बिल्कुल करते हैं। क्या स्टडी कर रहे हो? मैं बिज़नेस की करता हूँ। बिजनेस स्टडी कर रहे हैं। तो कभी किसी बचपन में किसी किताब में पढ़ा हो स्पार्को क्या होती है? अभी तक आपसे सुना है, लेकिन मैंने देखा है ये चीज़ें, मतलब उनकी यहाँ लिखी हुई, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है। नासा का पता है? हाँ जी, पता है। वो क्या है? वो एक कंपनी है, और क्या है, मतलब वो जो काम करती है सैटेलाइट्स वगैरह ऊपर भेजने के लिए, ये चीज़ें काम करने के लिए बनती हैं। मतलब आपको नासा का पता है, नासा के बारे में पढ़ा हुआ है? हाँ हाँ जी, लेकिन आप कहेंगे कि फिर ये ऐसे इदारे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में है ये अदारा स्पार्को? नहीं, इस तरह से मतलब ये चीज़ें क्यों नहीं वो प्रोग्रेस में आई? आप ये देखिए, हमारा आपको पता है स्पार्को पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी का इदारा है, पंजाब यूनिवर्सिटी में है ये, और इसने आज तक कोई तरक्की नहीं की। क्या वजूहत? चलिए मुझे इसका जवाब दे दे, क्या वजूहत है? हमने आज तक कोई सैटेलाइट नहीं बनाई, कोई रॉकेट नहीं बनाया, अगर लॉन्च भी किया है तो जी चाइना की मदद से। आप मुझे ये बताएं कौन सी हुकूमत आई है जिसमें क्राइसिस ना हो, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी ना हो? लेकिन आधे कोई से ज़्यादा ऐसी- पाकिस्तानी अवाम कहती है कि जब नवाज शरीफ लोगों का दौर था, टेन्योर था, महंगाई, मुल्क स्टेबल नज़र आता था, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती थी, अवाम खुश थी। कहाँ खुश थी वो? उसमें भी क्राइसिस है, लेकिन हमें मतलब शौर नहीं था, ये चीज़ें हमें पता नहीं थी। वहाँ उस हुकूमत में भी ये क्राइसिस थे। और दूसरी बात ये है कि हमें लीडर चाहिए खुददार, जो मतलब अपनी ज़ात के लिए कुछ ना करे, एक कौम को मतलब अपनी एक कौम को अपनी औलाद समझ कर उसके लिए सब कुछ करे, और जो अपने लिए जायदाद बना ले। फ़र्ज़ कर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ सपोज़, तो मैं खुद अपने बेटे के लिए बनाने लग जाऊँ तो फिर मैं कौम के लिए कुछ नहीं कर सकूँगा। देखें, बात यह है कि इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में एशिया में एक उभरती हुई नेशन है, और वो मुसलसल इस मिशन पे काम कर रहे हैं। 2 दफ़ा अगर वो नाकाम हुए तो इस दफ़ा होपफुली वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो बेशक हम उनके आर्क राइवल्स हैं, एक हमारी तारीख़ है उनके साथ एनमिटी की, लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप देखें पूरी ग्लोब में उनके सीईओज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वो मशहूर हैं। तो होपफुली वो जाएंगे, और हम सिर्फ हमारी ये एक सोच हो सकती है कि उनका मिशन नाकाम हो जाए, लेकिन शायद ये रियलिटी पे मबनी ना हो। तो बिंग पाकिस्तानी आपके क्या तासुरात हैं इस मिशन को लेकर? देखें, पैट्रियटिज़म अपनी जगह पे, और हम ख्वाहिश ज़रूर कर सकते हैं कि शायद वो कामयाब ना हो, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जिसने जितनी मेहनत की है उसको उतना उसका समर भी मिलना चाहिए, और वो मुसलसल अपने इस मिशन में लगे हुए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर वो कामयाब होते हैं तो हमें अपने दिल छोटे करके इस बात की तरफ अपने आप को नहीं मूव करना चाहिए कि हम कोई उनकी खुशी से जलें या हम कोई जेलस हों।
तो अगर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कामयाब हो रहे हैं तो ये एक रियलिटी बेस्ड बात है और ये एक फैक्ट है जिसको हमें तस्लीम करना होगा और हमें भी सीखना होगा। हमारी स्पार्को ने अब तक क्या किया है इस पे भी हमें रीथिंकिंग करने की ज़रूरत है। वैसे ये बड़ी अमेजिंग बात है कि मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि स्पार्को क्या है, लेकिन आपको टोटली आइडिया है कि स्पार्को एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि स्पार्को क्या है। हाँ एग्जैक्टली ऐसी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर परहैप्स ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आप उसमें देखें कि जब से पाकिस्तान बना है वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स या जो भी एक एपेक्स बॉडी है वहाँ पे हमारे अनफॉर्चुनेटली मिलिट्री जर्नल जो हैं जनरल्स हैं वही काबज़ रहे हैं, जो कि एक बड़ा सॉरी फैक्ट है और शायद मीडिया पे इस तरह की बातें कहना भी हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाए। लेकिन आई थिंक अब मिलिट्री भी एक टॉलरेंस की स्पिरिट को अपना चुकी है। वो अब छोटे मोटे मौज़ूआत पे बात करते हुए लोगों को नहीं वो वीगो डाले की हवा लगवाते। लेकिन बात ये है कि ये एक फैक्ट है कि हमारे यहाँ जो स्पेस साइंटिस्ट हैं उनको वहाँ आगे उन मनसबों पे नहीं बैठने दिया गया जहाँ पे उनकी जगह बनती है। लेकिन आप इंडिया की जो इसरा गालबन उनकी जो स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस अथॉरिटी है वहाँ पे सारे वो बड़े मायनाज स्पेस साइंटिस्ट रहे जो उनके CEOs हैं। तो रशिया के बारे में क्या रिव्यूज़ देना चाहेंगे आप? देखिए रशिया का खैर मुझे इल्म नहीं था, आपने बताया कि उनका मिशन अभी रिसेंटली वो कोलैप्स कर गया, क्रैश कर गया, लेकिन वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया को अगर हम रशिया के साथ कंपेयर करें तो ये बात भी कोई ज़्यादा गलत नहीं होगी। इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी और एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की दुनिया में नेशन है जो कि रशिया और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कम्पीट करने की सलाहियत रखती है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस कंपटीशन में जो ये स्पेस मिशन कंपटीशन है इसमें इंडिया, रशिया या यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका इनसे बहुत पीछे है। ओके, थैंक यू सो मच रको पिनकला। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।